Question number 18. A man standing on a road has to hold his umbrella at 30 degree with vertical to keep the rain away. देखो, एक पर्सन है और जब ये रोड पे रुका हुआ है, ठीक है, तो इसको अम्ब्रेला कितने एंगल पे होल्ड करना पड़ रहा है? एट एन एंगल 30 डिग्री विथ वर्टिकल, करेक्ट, टू कीप द रेन अवे. He throws the umbrella and starts running with 10 km per hour, and then he finds the raindrops are hitting his head vertically. Find the speed of raindrops with respect to the road with respect to the moving man. देखो, मैं आपको सिचुएशन समझाता हूँ. Suppose this is a horizontal road. Correct? अब यहाँ पे क्या सीन है ना, देखो, अगर जो आपने गलत अज्यूम कर लिया, आपको पता है कि हमें ऐसे बाद में दौड़ना पड़ेगा सच दैट कि रेन वर्टिकल एंगल बनाए. इसको मैंने क्लास में भी डिस्कस किया हुआ है. चलो यहाँ पे मैं थोड़ा टाइम लेके पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ. देखो, इसको वर्टिकल के साथ, सपोज दिस इज अ वर्टिकल लाइन, करेक्ट, सपोज दिस इज द वर्टिकल लाइन, और वर्टिकल के साथ इसको जो अम्ब्रेला पकड़ना पड़ रहा है वो 30 डिग्री पे ये अम्ब्रेला को ऐसे होल्ड कर, ऐसे. सो दिस इज द अम्ब्रेला, करेक्ट. और ये एंगल थीटा जो है ना, मैं यहाँ पे थीटा मार्क कर देता हूँ, ऐसे आप बोल सकते हो. दिस एंगल थीटा इज 30 डिग्री. तो क्या इस स्टेटमेंट से हम लोग ये समझ सकते हैं कि जो रेन ड्रॉप्स हैं, ओके, जो रेन ड्रॉप्स हैं वो ऐसे फॉल कर रहे हैं एट एन एंगल 30 डिग्री विथ वर्टिकल? यस, समझ में आ गया. जो रेन ड्रॉप्स है ना, जो बारिश की बूंदे हैं, ड्रॉप्स हैं, वो इस एंगल पे आके स्ट्राइक कर रहे हैं, देखो ऐसे. इसलिए इसको क्या करना पड़ रहा है? एट एन एंगल 30 डिग्री अम्ब्रेला को होल्ड करना पड़ रहा है. समझ में आ गया. Therefore, raindrops are falling. Raindrops are falling at an angle 30 degree with vertical. ओके, वर्टिकल के साथ रेनड्रॉप्स कितने एंगल पे फॉल हो रहे हैं? एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, करेक्ट. तो क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल. अगर जो आपने थियरी पढ़ रखी है ढंग से, तो अपने को ये समझ में आ गया कि जो रेनड्रॉप्स है ना, वो कुछ ऐसे फॉल कर रहे हैं, करेक्ट, इस तरीके से. वर्टिकल के साथ अभी मैंने आपको ये एंगल समझा दिया कि दिस एंगल इज 30 डिग्री, करेक्ट. तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि यहां से भी अगर जो आप वर्टिकल देखोगे तो ये भी एंगल 30 डिग्री ही होगा. तो अगर जो इस रेनड्रॉप को ऑब्जर्व करें तो इसकी वेलोसिटी कुछ ऐसे होगी. दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप्स, करेक्ट. इसके अब हम दो कंपोनेंट लेंगे, वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. ओके, अब आपके ऊपर है कि आप एक्स एक्सिस कैसे अज्यूम करते हो और वाई एक्सिस कैसे अज्यूम करते हो. ओके, तो रेन ड्रॉप्स की जो वेलोसिटी होगी, इसके आ जाएंगे दो कंपोनेंट. दिस इज v cos थीटा
आई कैप, सॉरी ये जे कैप की तरफ हो जाएगा, एंड दिस इज दिस वेलोसिटी इज v। अब एक्स एक्सिस किधर अज्यूम करना चाहते हो ये आपके ऊपर है। चलो मैं स्टैंडर्ड नोटेशन फॉलो करता हूँ। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। सो दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन। वेलोसिटी ऑफ रेन क्या हो गया, माइनस वी साइन थीटा आई कैप माइनस वी कॉस थीटा जे कैप, करेक्ट। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इस चीज को समझो। अगर जो ढंग से नहीं आपको पता है, क्वेश्चन नहीं सॉल्व किया तो कंफ्यूजिंग है ये। ओके, he throws the umbrella and starts running with speed 10 km per hour. He finds the raindrops are hitting his head vertically. मतलब जब ये 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ना शुरू करता है तो जो वेलोसिटी ऑफ रेनड्रॉप्स हैं इसको क्या अपीयर हो रहे हैं कि दे आर हिटिंग हिज हेड वर्टिकली। मतलब वेलोसिटी ऑफ रेनड्रॉप्स विथ रिस्पेक्ट टू मैन आर वर्टिकल, करेक्ट। ओके, इस लाइन का ये मतलब है। मैं फिर से समझाता हूँ, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जब ये दौड़ना चालू करता है ना तो रेनड्रॉप्स जो हैं इसके हेड को वर्टिकली हिट कर रहे हैं, मतलब इसके सर पे ऐसे आके लग रहे हैं। मतलब विथ रिस्पेक्ट टू मैन, इस लाइन का क्या मतलब है कि विथ रिस्पेक्ट टू मैन द वेलोसिटी ऑफ रेनड्रॉप्स आर वर्टिकल व्हेन ही इज रनिंग, करेक्ट। व्हेन द पर्सन इज रनिंग, when the person is running, when the person is running, velocity of raindrops with respect to man are vertical, with respect to man is vertical, correct। समझ में आ गया। अब क्वेश्चन क्या है ना, यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि इस मैन को आप फिर किधर दौड़ाओगे, करेक्ट। तो इसको मैंने ऑलरेडी कवर किया हुआ है, फिर भी मैं एक बार ब्रीफ में आपको बता देता हूं कि अगर जो मान लो बारिश ऐसे हो रही है, सपोज दिस इज द पर्सन, करेक्ट, और बारिश ऐसे आ रही है, तो यदि ये इस तरफ भागेगा ना, करेक्ट, अगर जो ये पर्सन टूवर्ड्स राइट की तरफ, राइट साइड की तरफ रन करना शुरू करता है तो ऐसे केस में आप देखोगे कि एंगल थीटा वर्टिकल के साथ और बढ़ जाएगा। ओके, एंगल थीटा जो है ना ये वर्टिकल के साथ और बढ़ जाएगा। एक्चुअली अगर जो चाहते हो कि एंगल थीटा डिक्रीज हो तो इस पर्सन को इस तरफ दौड़ना पड़ेगा। ये भी आप अपने को सोचना है क्वेश्चन में कि क्यों मैं वेलोसिटी ऑफ ये पर्सन लेफ्ट साइड अज्यूम कर रहा हूँ, राइट साइड अज्यूम करूंगा ना तो ये वेलोसिटी और बढ़ जाएगी। अब यहाँ पे एक्सप्लेन इस चीज को करने में तो बहुत टाइम लग जाएगा, ऑलरेडी मैंने इसको क्लास में एक्सप्लेन कर दिया, तो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, करेक्ट। तो देखो मैं यहाँ पे रेन की वेलोसिटी भी मार्क कर देता हूँ कि दिस इज वर्टिकल कंपोनेंट इज v cos थीटा एंड दिस इज v sin थीटा, ये है रेन की वेलोसिटी। तो अगर जो आप चाहते हो ओके कि वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन वर्टिकल के साथ इसका एंगल 30 डिग्री से कम है तो इसको इधर दौड़ना पड़ेगा। इधर जब दौड़ेगा ना तो ये 30 डिग्री से और ज्यादा हो जाएगा। ओके, देखो मैं बताता हूँ, अगर जो मान लो इसकी स्पीड 0 है तो ये एंगल कितना दिखेगा, 30 डिग्री। जैसे जैसे इसकी स्पीड बढ़ेगी, मान लो इसकी स्पीड बढ़ रही है तो ये एंगल 30 डिग्री से 35 होगा, 40 होगा, 60 होगा। ओके, ऐसे करते करते जब ये इनफाइनाइट होगा तो 90 तक भी पहुंच सकता है, करेक्ट। सिमिलरली जब ये पीछे की तरफ दौड़ना शुरू करेगा तो ये एंगल 30 डिग्री से रिड्यूस होगा। 30 डिग्री से क्या होगा, 25, 20, 10, 5 और फिर 0 हो जाएगा एक पर्टिकुलर वैल्यू पे। उसके बाद और बढ़ाओगे ना बच्चों तो ये क्या होगा, ये एंगल फिर से बढ़ने लगेगा लेकिन दूसरी तरफ से। इसको लगेगा कि अच्छा बारिश तो ऐसे हो रही है अब,
समझ में आ गया? तो ठीक है, ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था। फिर भी याद रखिएगा कि मुझे क्या करना है, वेलोसिटी लेफ्ट साइड को अज्यूम करना है, तभी ये जो एंगल थीटा है ना वो रिड्यूस होगा। ओके, तो ये रीजन है कि मैंने वेलोसिटी को क्यों लेफ्ट साइड में अज्यूम किया। तो वेलोसिटी ऑफ मैन इज इक्वल टू माइनस वी। अच्छा, वी तो ऑलरेडी हमने ऊपर अज्यूम किया था, तो लेट अस से दिस इज v1। सो दिस इज v1 आई कैप, करेक्ट। और ये तो क्वेश्चन में दे भी रखा है -10 km/h, तो -10 आई कैप लिख लेते हैं। नाउ वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, क्योंकि मैन को फील हो रहा है कि बारिश मेरे सर के ऊपर डायरेक्टली वर्टिकली आ रही है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन कैलकुलेट कर रहा हूँ। सो दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन minus velocity of man. Okay, so this is minus v sin theta I cap minus v cos theta j cap. This is velocity of rain minus velocity of man क्या है, 10 I cap। अब इसको रीअरेंज करके लिख लो, 10 माइनस वी साइन थीटा आई कैप माइनस वी कॉस थीटा जे कैप। अभी आपने क्या कहा कि वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप्स विथ रिस्पेक्ट टू मैन आर वर्टिकल। ये वर्टिकल कब होगा, जब एक्स कंपोनेंट जीरो हो जाए, करेक्ट। एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जीरो हो जाए, देयरफॉर एक्स कंपोनेंट, क्योंकि आपको क्या चाहिए, आप सिर्फ चाहते हो कि वर्टिकल वेलोसिटी हो, मतलब हॉरिजॉन्टल जीरो हो जाए, करेक्ट। तो एक्स कंपोनेंट of velocity of rain with respect to man must be zero। करेक्ट। इसका मतलब therefore v sin theta must be equal to 10। v sin theta किसके इक्वल हो जाए बच्चों, 10 के इक्वल हो जाए। क्या अब v cos theta आप निकाल सकते हो यहां से? सो v अच्छा, क्वेश्चन में थीटा भी दे रखा है। ओके, वही मैं सोचूं दो वेरिएबल कैसे आएंगे। तो थीटा इज गिवन 30 डिग्री, सो v sin 30 डिग्री यहां से बच्चों v आ गया। v कितना आ गया, v इज 10/sin 30, इधर ही ऐसे लिख लो, v sin 30 डिग्री मतलब v इंटू 1/2 इज 10। इसका मतलब v कितना आ गया, v इज इक्वल टू 20 km/h। तो एक्चुअली जो आपने वेलोसिटी ऑफ, देखो क्या अज्यूम किया था, रेन की वेलोसिटी v है, तो ये आ गया v, करेक्ट। कितना है, रेन की स्पीड 20 km/h। ये किसके रिस्पेक्ट में है, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। समझ गए? तो यदि हम लोग पहला पार्ट सॉल्व करें, पार्ट ए, तो वेलोसिटी ऑफ, यदि रेन लिखना है, क्या इसका मतलब ये भी होता है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, करेक्ट। तो ये हो जाएगा बच्चों माइनस वी साइन थीटा आई कैप माइनस वी कॉस थीटा जे कैप। अच्छा, आई कैप जे कैप तो हमने खुद से अज्यूम किया, फिर भी आप चाहो तो लिख लो, -20 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, लिख लोगे ना ये। सो दिस इज -10 आई कैप -10√3 जे कैप, करेक्ट। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, ये तो ऑलरेडी पहले भी निकाला था, 20 ही आएगा। इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, दिस इज 20 km/h। सो दिस इज पार्ट ए। ओके,
पार्ट बी में क्या पूछा जा रहा है? पार्ट बी में पूछ रहा है वेलोसिटी ऑफ रेनड्रॉप्स विथ रिस्पेक्ट टू मूविंग मैन। तो बी पार्ट में अपने से पूछ रहा है वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। तो दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, करेक्ट? वेलोसिटी ऑफ रेन इज -10 I cap -10√3 J cap। व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ मैन? ऊपर कैलकुलेट किया था या लिखा था, ये हो जाएगा। तो 10I से 10I कैंसिल हो जाएगा, दिस इज -10√3 J cap। तो देखो आपको दिख भी रहा है कि वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, क्या ये वर्टिकल है? यस, वर्टिकली डाउनवर्ड है। तो यदि मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूं तो ये क्या आ जाएगा? ओके, ये क्वेश्चन को मैंने इस प्रकार से एक्सप्लेन किया है कि कोई बच्चा पहली बार इस तरीके का क्वेश्चन देख रहा है तो कर ले, ओके? नहीं तो एग्जाम में कैसे करोगे? एग्जाम में तो डायरेक्टली आप ऐसे करोगे। देखो, जब ऐसे क्वेश्चन में एक बार कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए तो अपने को देख के डायरेक्टली याद आना चाहिए। वेलोसिटी ऑफ रेनड्रॉप्स हैं, इसके दो कंपोनेंट होंगे, दिस कंपोनेंट इज v1, दिस कंपोनेंट इज v2, करेक्ट? अच्छा, इसकी जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है ये क्या है? वर्टिकल के साथ ये 30 डिग्री है, करेक्ट? तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि यदि ये, मैं वेलोसिटी ऑफ रेन अभी मार्क कर रहा हूं विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, समझ में आ रही मेरी बात? तो ये यदि v है तो ये क्या होना चाहिए? √3v। सिंपल है, क्वेश्चन देख के समझ में आना चाहिए। अच्छा, मैन जो है ना उसकी स्पीड है 30 km/h। अब यदि आपको रिलेटिव का कंसेप्ट पता है तो आप कहोगे कि सर रिलेटिव वेलोसिटी कैंसल आउट तभी होती है, हॉरिजॉन्टल कैंसल आउट कब होगा? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसल आउट तभी होगा व्हेन इन दोनों का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम हो जाए, तभी तो रिलेटिव निकालोगे, माइनस करोगे तो कैंसिल हो जाएगा। तो दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन, समझ में आ रहा है? उसके दो कंपोनेंट लिख लिए, ये लिख लिया मैंने हॉरिजॉन्टल और ये लिख लिया वर्टिकल। वेलोसिटी ऑफ रेन बेसिकली ये हो जाएगा, दिस विल बी द वेलोसिटी ऑफ रेन, दिस इज इक्वल टू 2v। समझ में आ रहा है? ये जो देख रहा हूं ना, दिस इज 2v। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ रेन और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैन एक दूसरे को खत्म कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी निकालते हो तो दोनों वेक्टर को माइनस करते हो, करेक्ट? तो क्या यहाँ से आप 2 भी निकाल सकते हो? यस। क्या यहाँ से √3 भी निकाल सकते हो? यस। तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर हम लोग 30 सेकेंड्स के अंदर भी एग्जाम में दे सकते हैं, ओके? हाँ, सफिशिएंट प्रैक्टिस होनी चाहिए उसके लिए। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 19। A man running on a horizontal road at 8 km/h finds the rain falling vertically। जब एक पर्सन क्या करता है, हॉरिजॉन्टल रोड पे 8 km/h की रफ्तार से दौड़ रहा है, तो उसको क्या दिखता है कि रेन ड्रॉप्स आर फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, करेक्ट? अब यहाँ पे डाउनवर्ड नहीं लिखना है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि जब बारिश होती है तो नीचे ही आती है, ऊपर तो जाएगी नहीं। ही इंक्रीजेस हिज स्पीड to 12 km/h and find that the raindrops make an angle 30 degree with vertical। Find the speed and direction of rain with respect to the road। रोड के रिस्पेक्ट में स्पीड और डायरेक्शन ऑफ रेनड्रॉप्स क्या होगा? तो देखो, सफिशिएंट प्रैक्टिस के बाद इस क्वेश्चन को भी हम विद इन 60 सेकेंड्स या 90 सेकेंड्स के अंदर भी कर सकते हैं। चलो मैं एक्सप्लेन करता हूं प्रॉपर तरीके से। पहले देखो, सबसे पहले आप अज्यूम करो कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रेन की वेलोसिटी क्या होगी। तो देखो, मुझे क्या करना है, मुझे फाइंड करना है स्पीड ऑफ रेन एंड डायरेक्शन। डायरेक्शन मतलब ये वर्टिकल के साथ कितना एंगल बनाएगा। तो एक तो तरीका यह है कि मैं अज्यूम करूं कि वेलोसिटी ऑफ रेन
आप ऐसे भी अज्यूम कर सकते हो कि ये वर्टिकल है, वेलोसिटी ऑफ रेन ऐसे आ रहा है, या फिर वेलोसिटी ऑफ रेन ऐसे आ रहा है, कहीं भी अज्यूम कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। ओके, तो सपोज मैंने अज्यूम किया कि दिस इज अ रेन ड्रॉप, और ये इस तरीके से फॉल कर रहा है, करेक्ट। अब मैं क्या करूंगा, मैं एंगल थीटा और वी के टर्म्स में नहीं, मैं इसके दो कंपोनेंट्स अज्यूम करूंगा। इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है V1, और रेन ड्रॉप्स का वर्टिकल कंपोनेंट है V2। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ओके, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज, तो सबसे पहले मैंने क्या अज्यूम कर लिया, मैंने अज्यूम किया कि जो वेलोसिटी ऑफ रेन है, क्योंकि ये दो कंपोनेंट यदि मुझे मिल गए तो क्या मैं रिजल्टेंट निकाल सकता हूँ? यस। क्या मैं ये एंगल थीटा भी निकाल सकता हूँ? यस। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? क्या मैं ये रिजल्टेंट वेलोसिटी निकाल सकता हूँ एक बार यदि मुझे पता चल गया V1 और V2? तो यस, बड़े प्यार से ये एंगल थीटा भी निकल जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ रेन, या फिर वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्या हो जाएगा बच्चों? दिस विल बी V1 आई कैप माइनस V2 जे कैप, करेक्ट। क्या ये बात समझ में आ रही है? ओके। अच्छा, मॉड ऑफ आर क्या हो जाएगा? V के इक्वल कैसे निकालोगे? अंडर रूट ऑफ V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर, वो तो बहुत प्यार से हो जाएगा काम। तो बेसिकली मुझे ये दोनों कंपोनेंट निकालने हैं, करेक्ट। अच्छा, बारिश देखो बच्चों इस तरीके से हो रही है, करेक्ट। ये जो बारिश है ना, ये ऐसे हो रही है, रेन ड्रॉप्स। अब आप खुद लॉजिक लगाओ और मुझे ये बताओ कि इस पर्सन को किस डायरेक्शन में दौड़ना चाहिए सच दैट रेन ड्रॉप्स अपीयर टू बी फॉलिंग वर्टिकली। अगर जो मान लो एक पर्सन है और ये पर्सन इधर दौड़ने लगेगा ना, तो ये एंगल और बढ़ जाएगा, एंगल 0 डिग्री नहीं आएगा। मैंने पिछले क्वेश्चन में भी समझाया, यदि आप चाहते हो कि रेन ड्रॉप्स अपीयर टू बी फॉलिंग, मैंने क्लास में पूरा ड्रॉप बाय ड्रॉप, कब ड्रॉप यहाँ होगा पर्सन यहाँ होगा, ड्रॉप यहाँ होगा पर्सन यहाँ होगा, ये ड्रॉ करके दिखाया था। लेकिन यहाँ पे तो मैं एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ही दे सकता हूँ, तो ध्यान से देखो। तो क्या आप लोग एग्री करते हो कि इसको इस तरफ दौड़ना पड़ेगा विथ स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर, करेक्ट। अगर जो ये 8 किलोमीटर पर आवर से इस डायरेक्शन में दौड़ना शुरू किया इसने, तो ये एंगल थीटा और बढ़ जाएगा। जबकि मुझे क्या करना है कि जब ये दौड़ना शुरू करता है तो रेन ड्रॉप्स कितने एंगल पे अपीयर हो? थीटा शुड अपीयर टू बी 0 डिग्री, मतलब रेन ड्रॉप शुड अपीयर टू बी फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, करेक्ट। तो वेलोसिटी ऑफ मैन हमें राइट साइड में अज्यूम करना पड़ेगा, पहले आप ये डिसीजन लोगे। सो दिस इज 8 आई कैप, करेक्ट। अब हम लोग फाइंड करते हैं वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। ओके, सो दिस इज VR minus VM. What is VR? V1 I cap minus V2 J cap. What is VM? 8 I cap. So this is equal to V1 minus 8 I cap minus V2 J cap. करेक्ट। अब देखो, अब आप क्या चाहते हो कि जब ये 8 किलोमीटर पर आवर से दौड़ रहा है, देखो क्या लिखा है, पहला स्टेटमेंट, अ मैन रनिंग ऑन हॉरिजॉन्टल रोड विथ स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर फाइंड द रेन फॉलिंग वर्टिकली। क्या इसका मतलब एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इस केस में 0 होना चाहिए? तो रेन ड्रॉप्स appear to be falling appear to be falling vertically, correct, x component of velocity must be 0, या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी लिख सकते हो। ओके,
समझ में आ गया? इसका मतलब V1 माइनस 8 इज 0। तो यहां से आ गया V1 8 किलोमीटर पर आवर। तो देखो रेन ड्रॉप्स की दो वेलोसिटी थी। ओके बच्चों, रेन ड्रॉप्स की दो वेलोसिटी थी, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। देखो क्वेश्चन में अज्यूम किया था और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ गया। अब आपकी सफिशिएंट प्रैक्टिस है ना, तो आप देखते ही ये बता सकते हो। अगर जो आपने क्वेश्चन ढंग से प्रैक्टिस कर रखा है तो आप बोल दोगे कि सर रेन ड्रॉप्स हॉरिजॉन्टल तभी अपीयर होते हैं जब मैन का हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रेन के वर्टिकल कंपोनेंट के इक्वल हो जाए। करेक्ट? क्या मैं सही बोल रहा हूँ? क्वेश्चन जितने भी हमने क्लास में किए थे इसके ऊपर 10-12 क्वेश्चन, सब में मैंने आपको बताया था कि अगर जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दोनों का सेम हो जाए तो कैंसिल हो जाएगा, डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। करेक्ट? अब ध्यान से देखो नेक्स्ट। अब पर्सन ने अपनी रफ्तार को बढ़ा ली। नेक्स्ट केस में देखो पर्सन ने क्या की, ही इंक्रीजेज हिज स्पीड टू 12 किलोमीटर पर आवर एंड फाइंड दैट द रेन ड्रॉप्स मेक एन एंगल 30 डिग्री विथ वर्टिकल। अब पर्सन ने क्या किया, इस अपनी स्पीड 12 किलोमीटर पर आवर कर ली और इसे लगा कि अब तो रेन ड्रॉप्स 30 डिग्री पे गिर रहे हैं। करेक्ट? समझ में आ रही मेरी बात? तो जब उसने अपनी स्पीड 12 किलोमीटर पर आवर कर ली तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन इट मेक एन एंगल 30 डिग्री विथ वर्टिकल। तो मैंने आपको क्या बताया था, देखो अगर जो ये पर्सन रुका रहता तो इसे लगता कि रेन ड्रॉप्स ऐसे जा रहे हैं। जब ये 8 किलोमीटर पर आवर से आ रहा है तो इसे लग रहा है कि अच्छा बारिश तो ऐसे हो रही है। और जब ये 8 से अपनी स्पीड ज्यादा कर लेगा, इसकी स्पीड यदि 8 से ज्यादा हो जाए तो इसे लगेगा कि अरे ये बारिश तो ऐसे सामने से आ रही है और ये एंगल कितना बना रहा है यहाँ से, 30 डिग्री। ऐसा होता है। ओके, चलो ध्यान से देखना नेक्स्ट पार्ट। अब नेक्स्ट पार्ट में व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ मैन। वेलोसिटी ऑफ मैन इज 12 आई कैप। क्या मैं सही लिख रहा हूँ? वेलोसिटी ऑफ रेन मुझे पता चल गया है कितना, मतलब पूरा तो नहीं पता चला, एक कंपोनेंट तो पता चल गया। V1 कितना है दोस्तों, 8 आई कैप। V2 कितना है, माइनस। सो व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ रेन with respect to man? So this is VR minus VM। करेक्ट? सब्ट्रैक्ट कर लोगे? चलो मैं कर देता हूँ, V2 J कैप माइनस 12 I कैप। So this is minus 4 I कैप। Okay, velocity of rain with respect to man makes an angle, एक बार पढ़ लेता हूँ, 30 डिग्री विथ वर्टिकल दिया है क्वेश्चन में या हॉरिजॉन्टल, मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विथ वर्टिकल। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन मेक्स एन एंगल 30 डिग्री vertical in this case। करेक्ट? तो अब आप ध्यान से सुनना, रेन ड्रॉप्स का एक्स कंपोनेंट कितना हो गया, -4। -4 बोले तो, और ये कंपोनेंट कितना है, दिस कंपोनेंट इज V2। तो अब आप चाहते हो कि जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है या वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, ये एंगल कितना हो, दिस एंगल इज 30 डिग्री। एक्चुअली ये डायग्राम ना जस्टिफाई नहीं कर रहा है इसको।
तो देखो ये कंपोनेंट है 4, ये कंपोनेंट कितना है V2, और ये जो एंगल है ना क्वेश्चन में दे रखा है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ, ओके, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, और ये एंगल आप देख रहे हो, दिस एंगल इज 30 डिग्री, करेक्ट। तो क्या यहाँ पे मैं tan 30 डिग्री यूज कर सकता हूँ? tan 30 डिग्री इज परपेंडिकुलर, देखो ये परपेंडिकुलर है, दिस इज परपेंडिकुलर, करेक्ट। क्या ये 4 के इक्वल है? यस। व्हाट इज बेस? ये बेस हो जाएगा V2। दिस इंप्लाइज 1/√3 इज 4/V2, तो यहां से V2 आ गया। व्हाट इज V2? दिस इज इक्वल टू 4√3, करेक्ट। तो अब अपने को दोनों कंपोनेंट पता चल गए, V1 V2 दोनों, देयरफॉर यही तो अपने को चाहिए था, V1 और V2। सो व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ रेन? V1 I कैप, V1 I कैप माइनस V2 J कैप, सो दिस इज 4 I कैप, नहीं 4 नहीं था, ये क्या था, 8 था क्या? दिस इज 8 I कैप माइनस 4√3 J कैप। तो क्या इसका रिजल्टेंट हम लोग निकाल सकते हैं, मॉड ऑफ V? So this will be under root of 8 स्क्वायर प्लस 4√3 का स्क्वायर। तो यहाँ से 4 स्क्वायर तो कॉमन लेके बाहर लेके आ जाओ, ओके। यहाँ से बचेगा 2 स्क्वायर और यहाँ से बचेगा √3 स्क्वायर। सो दिस इज 4√7 किलोमीटर पर आवर, करेक्ट। एंगल यदि आप चाहो निकालना तो कैसे निकालोगे? तो एक है 8 और दूसरा है 8√3, सॉरी एक है 8 और दूसरा है 4√3। So this is 8 and this component is 4। तो अब आपके ऊपर है कि आप एंगल कहाँ से निकालना चाहते हो। जनरली वर्टिकल के साथ निकालते हैं, लेकिन ये भी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आपके ऊपर है कि आपको एंगल किधर से चाहते हो निकालना, ओके। तो देखो कोई भी कहीं से भी एंगल निकाल सकता है। तो यदि मैं वर्टिकल के साथ एंगल निकालूं, तो एंगल मेड बाय velocity of raindrops with vertical will be थीटा एंड tan थीटा विल बी परपेंडिकुलर। देखो यहाँ पे ये वाला जो देख रहे हो ना, दिस लेंथ इज परपेंडिकुलर, जो कि 8 के इक्वल हो जाएगा, करेक्ट। बेस क्या हो जाएगा बच्चों? 4√3। सो दिस इज इक्वल टू 2/√3, करेक्ट। समझ में आ गया?